अभी इसी हफ्ते की बात है और एक साधक था जो हमारे आश्रम से सेवाओं का लाभ ले रहा था और हम उसको सच्चे दिल से सहायता भी कर रहे थे। पर वो हमारी शक्तियों का मजाक उड़ा रहा था, हमारी शक्तियों का अपमान कर रहा था, साथ ही अपने जो सिद्धियाँ प्राप्त थी उन पे घमंड कर रहा था, अहंकार कर रहा था। इस वजह से हमारी शक्तियों को ये पसंद नहीं आया और हमारे जो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ थी उन्होंने उस साधक की सारी सिद्धियों को नष्ट कर दिया, साथ ही सारी बंधन भी कर दिया, जिससे कि वो आगे कुछ भी साधना करेगा तो सफलता उनको नहीं मिलेगी। वो हमसे ही जुड़कर साधना करे या किसी और से जुड़कर करे या कुछ भी साधना करे तो वो फलीभूत होगी नहीं। ऐसा हमारे ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों ने श्राप दे दिया। इनको अपने अहंकार या घमंड में आकर दूसरों की यानी सिद्धियाँ होती हैं, उनका भी दिल होता है, मन होता है, उनका भी दिमाग होता है। आप हमारी सिद्धियाँ हों या दूसरों की सिद्धियाँ हों, सब सिद्धियों का सम्मान करना चाहिए। वो भी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, उनका सम्मान नहीं करते हो तो वो नाराज़ भी हो सकती है। वैसे ही इनके साथ हुआ, वो अपने अहंकार के कारण या घमंड में आकर दूसरों की शक्तियों का मजाक उड़ा रहा था, उनका दुरुपयोग करने की चेष्टा कर रहा था। ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ सबको लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही हैं और उनका हेतु यही है। कोई दुरुपयोग करने का प्रयास करेगा, हम निःशुल्क दे रहे हैं तो जो आपका जीवन बेहतर हो इसलिए दे रहे हैं, और आपके जीवन में कोई सफलता मिलती है तो हमें खुशी होती है, इसलिए हम सबके सच्चे दिल से सहायता कर रहे हैं। फिर भी हमारे ये निःशुल्क सेवाओं का या सच्चे दिल का कोई दुरुपयोग करता है या हमारी गलत नीयत से आश्रम से जुड़ता है और आश्रम की कोई शक्तियाँ उनको हानि पहुँचाती, तो इसके जिम्मेदार हम बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि आश्रम की शक्तियाँ हमें पूछ के कार्य नहीं करती। बहुत सारे लोगों को शिव जी के अंश मिले हैं, भैरव जी के अंश मिले हैं, वो स्वतः मिली है। किसी ने ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को सच्चे दिल से प्रेम से जल भी चढ़ाया या जब भी प्रदान किए तो उनके अनुसार उनको वो लाभ प्राप्त हुआ ही है और हो भी रहा है लोगों को। वैसे ही कोई ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों का मजाक उड़ाता है या अपमान करता है या उनको शक्तियों का दुरुपयोग करने का प्रयास करता है हमारी सेवाओं का, तो निश्चित ही उसका जो सफलता प्राप्त हुई है उसको उसको सारा नष्ट होगा। साथ ही उसको जो लाभ होने वाला तो वो तो होगा ही नहीं है और आगे के जीवन में भी उसको असफलता ही प्राप्त होगी। ब्रह्मलोक आश्रम शक्तियों का आप लाभ ले सकते हो, पर गलत नीयत से आश्रम से जुड़ने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, जिससे कि आपको तो हानि होगी, साथ ही आपके परिवार को भी नुकसान उसको उठाना पड़ सकता है। और बहुत सारे लोग झूठा कमेंट करते हैं, आपने पैसे ठगी है, ये ठगी है, ऐसे भी डालते हैं। कोई बोलता है कि मैंने इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा, यानी आश्रम की नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। तो वो भी इस का अनुभव सुन ले कि आप इसका प्रयास करते हो तो आपका अनुभव ना हो कि कुछ नुकसान होगा, तो भविष्य में आपका तो जो आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो उसमें से आप असफलता ही आपको मिलेगी। आप एक छोटा सा कमेंट करके अपनी जो परिवार के लिए दुख पहुंचाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। आप छोटा सा मजाक में या कुछ भी करके कुछ छोटे से लाभ के लिए कमेंट कर देंगे, पर ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ उग्र भी है और शांत भी है और दयालु भी है, पर उस चक्कर में हमें पता भी नहीं चलता, बहुत सारे लोगों को कार्य बन जाते हैं। ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ स्वतः ही सहायता करने लगते हैं। जैसे व्यक्ति होता है तो वो उसको हमारे से संपर्क करते ही ब्रह्मलोक आश्रम सचेत हो जाती है और उसका कार्य करना शुरू कर देती है। पर व्यक्ति जितना जप करता है, जितना ब्रह्मलोक आश्रम को धन समर्पित करता है या फूल समर्पित करता है या जल समर्पित करता है या दीपक समर्पित करता है, उसके अनुसार ही उतनों उसको सहायता प्राप्त होती रहती है और आश्रम से संपर्क करते ही उसके कार्य बनना शुरू भी हो जाते हैं सच्चे दिल व्यक्ति से। तो आप आश्रम से जुड़े, उनसे सेवाओं का लाभ ले, पर दुरुपयोग करने का बिल्कुल ना करें। हम नहीं चाहता कि हमारी शक्तियों के माध्यम से किसी को नुकसान पहुँचे। आप आश्रम की शक्तियाँ सहायता कर सकती है आपको आगे बढ़ाने के लिए, वो सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए, आपको भौतिक आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए मदद सहायता कर सकती है। तो आप उनका मजाक उड़ाते हो या दुरुपयोग करने की या गलत नीयत से आप आश्रम से जुड़ते हो तो आपको नुकसान ही होगा। इसलिए आप जो गलत निर्णय सोच रखते हो आश्रम से बिल्कुल ही ना जुड़े, आपको नुकसान ही होगा, कुछ मिलेगा नहीं यहाँ से, क्योंकि आश्रम की शक्तियाँ
सब कुछ जान सज जाती है आश्रम से जुड़ते ही लोगों का। तो किसको कितना देना है, किससे कितना लेना होता है, और किसी सच्चे दिल होता है तो आश्रम की शक्तियाँ खुद बोलती है, इस आदमी से 1 रुपया भी मत लो, ये बहुत ही बढ़िया आदमी है, इसको फ्री में सब कुछ दे दो, ऐसा बोलती है स्वयं शक्तियाँ। तो हमें उनसे 1 रुपया भी नहीं लेते, हम स्वयं उसके सम्मान के साथ उनको जो उस मनोकामना हो या सिद्धि प्राप्त करनी हो, साधना करनी हो, उसको हम सहायता करते हैं। हम बस लोगों की सहायता ही करने के लिए यहाँ बैठे हैं बस। और हमके कार्यों में कोई बाधा बनता है और उसको हानि होती है, इसके जिम्मेदार बिल्कुल हम नहीं हैं। हम तो सिर्फ धर्म का पालन कर रहे हैं। हमारे जो शक्तियाँ गुरुदेव प्रदान किए हैं वो जन कल्याण के लिए ही हैं, बस उसमें बाधा ना बने। आप छोटा सा कमेंट करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। इतने सारे अनुभव डाले कि जिन्होंने ब्रह्मलोक आश्रम को प्रेम समर्पित किया या जो जो समर्पित किया है उनको उतने ही कई गुना के साथ वापस मिला है। तो कोई ब्रह्मलोक आश्रम के साथ छल कपट करता है या बुरी नीयत से कार्य करता है या जुड़कर ब्रह्मलोक आश्रम से गलत वो सिद्धियों का दुरुपयोग करता है, तो उसको उसका फल तो तुरंत सिद्धियाँ देंगी। इसलिए आप गलत नियत से ब्रह्मलोक आश्रम से बिल्कुल भी ना जुड़े, इससे आपका ही फायदा है, नहीं तो आपके पास जो भी है वो सारा कुछ चला जाएगा, आध्यात्मिक और भौतिक। ठीक है, धन्यवाद।